ओम शांति। जितनी भी अव्यक्तवाणियाँ बाबा ने हमें पढ़ाई हैं, तो बाबा हमें किसी न किसी सिचुएशन के लिए, जिन्हें कि हम पेपर कहते हैं, बाबा हमें उन सिचुएशंस के लिए तैयार भी कर रहे होते हैं। तो आज की मुरली में बाबा ने जो हमें चारों बातें बताई हैं, 4 बातों से न्यारा बनो, बेसिकली ये उस पेपर के लिए, उस एग्ज़ाम के लिए तैयार होने की बात है। या फिर इसे दूसरे तरीके से कहें कि क्योंकि हम युद्ध के मैदान में भी हैं, तो आने वाले समय में जो भी परिस्थितियाँ होंगी, उसमें कैसे हम माया के अटैक्स को संभाल पाएंगे, कैसे हम काउंटर अटैक कर सकते हैं, कैसे हम अपने आप को सेफ रख सकते हैं। तो ये 2 अप्रोच हम ले सकते हैं, या तो युद्ध वाली या फिर पेपर वाली। तो जब हम इस तरह की अप्रोच लेके तैयारी के हिसाब से मुरली को पढ़ते हैं, तो हमारा अटेंशन एक अलग ही लेवल पर होता है। तो बाबा ने आज हमारा ध्यान 4 बातों पे खिंचाया है। उसमें भी तीसरी बात जो है कि किन किन बातों में न्यारा बनना है। बाबा ने कहा देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। बाबा ने इस 3rd टॉपिक को बहुत डिटेल में समझाया है, और इसकी काफ़ी ज़्यादा सिग्निफिकेंस है आने वाले टाइम में और अभी भी। तो बिल्कुल भी इस पे हमें अटेंशन डाइल्यूट नहीं करना है, बहुत गहराई से इसको पढ़ना है। और मुरली पढ़ने का जो समय है, सच में देखा जाए तो हमारे लिए पूरा चेकिंग का समय हो जाता है। तो ना सिर्फ हम इसलिए आज की मुरली को सुने कि आज की मुरली को सुनना हमारा एक काम है, बल्कि चेकिंग का ये समय है। चेकिंग के समय की तरह इस समय को हम पूरा दें और बहुत ही एकाग्र चित्त होकर लगन से इस बात को हम समझें। तो 4 बातों से न्यारा होना है। पहली बात है अपने देह भान से न्यारा होना। तो ये फंडामेंटल बात है, बाबा ने इसको आज हमें रिवाइज कराया है, और सारी पढ़ाई का सार ही बेसिकली ये है। दूसरी बात है देह के जो सर्व संबंध हैं, दृष्टि से, वृत्ति से, कृति से, उन सब से न्यारा होना, राइट। तीसरी बात हमने देखी, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन होना। और चौथी बात है पुराने स्वभाव संस्कार से न्यारा बनना। तो आज की मुरली पढ़ने से हमें ये भी समझ में आता है कि हमें इन सब बातों से न्यारा क्यों बनना है, आखिर हमारा ऑब्जेक्टिव क्या है, क्यों बनना है। तो आज की मुरली की हर एक लाइन हमें वो क्लैरिटी देती है कि हर एक चीज़ को करने से क्या क्या फ़ायदे हैं। तो आइए आज की मुरली को हम पढ़ेंगे। ओम शांति। तो आज बाप दादा अपने सर्व कमल आसनधारी श्रेष्ठ बच्चों को देख रहे हैं। कमल आसन ब्राह्मण आत्माओं की श्रेष्ठ स्थिति की निशानी है। आसन स्थिति यानी बैठने का साधन है। ब्राह्मण आत्माएं कमल स्थिति में स्थित रहती, इसीलिए कमल आसनधारी कहलाती हैं। जैसे ब्राह्मण सो देवता बनते हो, ऐसे आसनधारी सो सिंहासनधारी बनते हैं। बहुत ही अच्छा एक्सप्रेशन है ये आज की मुरली में, ये हमें याद रखना है। और इसका कनेक्शन है, जितना समय बहुत काल या अल्पकाल कमल आसनधारी बनते हैं, उतना ही बहुत काल या अल्पकाल राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। तो हम चेक कर सकते हैं कि अभी हम कितना कमल आसनधारी हैं, उसी के हिसाब से हम राज्य सिंहासनधारी बनते हैं। तो कमल आसन विशेष ब्रह्मा बाप समान अति न्यारी और अति प्यारी स्थिति का सिंबल है। आप ब्राह्मण बच्चे फॉलो फादर करने वाले हो, इसीलिए बाप समान कमल आसनधारी हो। अति न्यारे की निशानी है, वह बाप और सर्व परिवार के अति प्यारे बनेंगे।
तो न्यारापन अर्थात चारों ओर से न्यारा। तो ये बात कई बार हम सुनते हैं, न्यारा और प्यारा। तो जब हम कहते हैं न्यारा और प्यारा, तो किन किन बातों में न्यारा? आज की मुरली उसका विस्तार है। तो पहले पॉइंट पर आएंगे, अपने देह भान से न्यारा। जैसे साधारण दुनियावी आत्माओं को चलते फिरते हर कर्म करते स्वतः और सदा देह का भान रहता ही है, मेहनत नहीं करते कि मैं देह हूँ, ना चाहती भी सहज स्मृति रहती ही है, ऐसे कमलासनधारी ब्राह्मण आत्माएं भी इस देह भान से स्वतः ही ऐसे न्यारे रहें जैसे अज्ञानी आत्माभिमान से न्यारे हैं। तो है ही आत्माभिमानी, शरीर का भान अपनी तरफ आकर्षित ना करें। कितनी इंटरेस्टिंग बात है, शरीर का भान आकर्षित करता है अपनी तरफ। तो क्या ऐसा पॉसिबल है कि आत्माभिमानी स्थिति अपनी तरफ आकर्षित करे? क्योंकि जहां आकर्षण होगा वहां बन जाएगा। तो आत्माभिमानी स्थिति का जो आनंद है, एक बार जब आत्मा उसको चख लेती है तो फिर बार बार वो उसकी तरफ भी आकर्षित हो सकती है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को देखा, चलते फिरते फरिश्ता रूप व देवता रूप स्वतः स्मृति में रहा, ऐसे नेचुरल देही अभिमानी स्थिति सदा रहे। इसको कहते हैं देह भान से न्यारे। देह भान से न्यारा ही परमात्मा प्यारा बन जाता है। तो पहली बात है देह भान से न्यारे। उसका बाबा ने बताया फरिश्ता रूप याद रहे या देवता रूप याद रहे, या बेसिकली जो हम पांचों स्वरूप का अभ्यास करते हैं वो भी हमें देह भान से न्यारा करता है। अब आते हैं सेकंड बात पर। इस देह के जो सर्व संबंध हैं, तो उनमें दृष्टि से, वृत्ति से और कृति से उन सबसे न्यारा बनना। तो देह का संबंध देखते हुए भी स्वतः ही आत्मिक देही संबंध स्मृति में रहे। इसीलिए दीपावली के बाद भैया दूज मनाया ना, जब चमकता हुआ सितारा व जगमगाता अविनाशी दीपक बन जाते हो, तो भाई भाई का संबंध हो जाता है। आत्मा के नाते भाई भाई का संबंध और साकार ब्रह्मवंशी ब्राह्मण बनने के नाते से बहन भाई का श्रेष्ठ शुद्ध संबंध स्वतः ही स्मृति में रहता है। तो न्यारापन अर्थात देह और देह के संबंध से न्यारा। तो अब तक हमने दो बातों को देखा। अब आते हैं हम आज की मुरली की बहुत इंपॉर्टेंट बात पर, देह के विनाशी पदार्थों में भी न्यारापन। अगर कोई पदार्थ किसी भी कर्मेंद्रिय को विचलित करता है, अर्थात आसक्ति भाव उत्पन्न होता है, तो वह न्यारापन नहीं रहता। संबंध से न्यारा फिर भी सहज हो जाते, लेकिन सर्व पदार्थों की आसक्ति से न्यारा अनासक्त बनने में भी रॉयल रूप की आसक्ति रह जाती है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सुनाया था ना कि आसक्ति का स्पष्ट रूप इच्छा है। स्पष्ट रूप है इच्छा। इसी इच्छा का सूक्ष्म रूप बहीन रूप है अच्छा लगना। इच्छा नहीं है लेकिन अच्छा लगता है। यह महीन रूप अच्छा के बदले इच्छा का रूप भी ले सकता है। तो ये काफ़ी चेकिंग के लिए बहुत इंटरेस्टिंग बात है। हम लिस्ट बना सकते हैं ऐसी बातों की जो हमें अच्छी लगती हैं, और हम ये भी चेक कर सकते हैं कि ऐसा कब कब हुआ कि जो चीज़ अच्छी लगती थी धीरे धीरे वो इच्छा के रूप में बदलने लग गई। ये काफ़ी चेकिंग की बात है। अदरवाइज ये पॉइंट तो सुनने में अच्छे ही लगते हैं,
लेकिन चेकिंग करेंगे तो और भी मज़ा आएगा। तो इसकी अच्छी रीति से चेकिंग करो कि यह पदार्थ अर्थात अल्पकाल सुख के साधन आकर्षित तो नहीं करते हैं। कोई भी साधन समय पर प्राप्त न हो तो सहज साधन अर्थात सहज योग की स्थिति डगमग तो नहीं होती है। कोई भी साधन के वश आदत से मजबूर तो नहीं होते, क्योंकि यह सर्व पदार्थ अर्थात साधन प्रकृति के साधन है। तो आप प्रकृति जीत अर्थात प्रकृति के आधार से न्यारे कमलासनधारी ब्राह्मण हो। तो बाबा ने हमारा टाइटल में याद दिला दिया। फिर माया जीत के साथ साथ प्रकृति जीत भी बनते हो। जैसे ही माया जीत बनते हो तो माया बार बार भिन्न भिन्न रूपों में ट्रायल करती है कि मेरे साथी माया जीत बन रहे हैं, तो भिन्न भिन्न पेपर लेती है। प्रकृति का पेपर है साधनों द्वारा आप सभी को हलचल में लाना। ये काफी इंटरेस्टिंग पॉइंट है। जैसे पानी, अभी यह कोई बड़ा पेपर नहीं आया है, लेकिन पानी से बने हुए साधन, अग्नि द्वारा बने हुए साधन, ऐसे हर प्रकृति के तत्वों द्वारा बने हुए साधन मनुष्य आत्माओं के जीवन का अल्पकाल के सुख का आधार है। यह सभी तत्व पेपर लेंगे। तो इन बातों पे हम रिफ्लेक्शन कर सकते हैं कि ऐसी कौन कौन सी बातें आ सकती हैं। अभी तो सिर्फ पानी की कमी हुई है, लेकिन पानी द्वारा बने हुए पदार्थ जब प्राप्त नहीं होंगे तो असली पेपर उस समय होगा। यह प्रकृति द्वारा पेपर भी समय प्रमाण आने ही है। इसीलिए देह के पदार्थों की आसक्ति व आधार से भी निराधार अनासक्त होना है। अभी तो सभी साधन अच्छी तरह से प्राप्त हैं, कोई कमी नहीं है, लेकिन साधनों के होते, साधनों को प्रयोग में लाते योग की स्थिति डगमग ना हो, योगी बन प्रयोग करना, इसको कहते हैं न्यारा। तो है ही कुछ नहीं, उसको न्यारा नहीं कहेंगे। होते हुए निमित्त मात्र अनासक्त रूप से प्रयोग करना, इच्छा व अच्छा होने के कारण नहीं यूज करना, यह चेकिंग जरूर करो। तो जहाँ इच्छा होगी फिर भला कितना भी मेहनत करेंगे, लेकिन इच्छा अच्छा बनने नहीं देगी। पेपर के समय मेहनत करने में ही समय बीत जाएगा। आप साधना में रहने का प्रयत्न करेंगे और साधन अपनी तरफ आकर्षित करेंगे। तो आप युद्ध कर, मेहनत कर, साधनों की आकर्षण को मिटाने का प्रयत्न करते रहेंगे, तो युद्ध की कश्मकश में ही पेपर का समय बीत जाएगा। रिजल्ट क्या हुई? प्रयोग करने वाले साधन ने सहज योगी स्थिति से डगमग कर दिया ना। तो प्रकृति के पेपर तो अभी और रफ्तार से आने वाले हैं। तो ये भी हमारे लिए एक्स्ट्रा प्रिपरेशन की बात है। इसीलिए पहले से ही पदार्थों के विशेष आधार, खाना, पीना, पहनना, चलना, रहना, संपर्क में आना, इन सब की चेकिंग करो कि कोई भी बात महीन रूप से बेविघ्न रूप तो नहीं बनती है। तो 1 2 3 4 5 6 6 बातें हैं। इन सबको हम अलग अलग नोट करके हर एक की चेक कर सकते हैं। हो सकता है कि हम 3 बातों में ठीक हों, 3 बातों में ना हो, 4 बातों में ठीक हों, 2 बातों में ना हो। तो यह अभी से ट्रायल करो। नहीं तो फिर क्या होगा, जिस समय पेपर आएगा उस समय ट्रायल नहीं करना, नहीं तो फिर फेल होने की मार्जिन है।
तो हम अपने लिए ऐसा सिस्टम बना सकते हैं कि हर एक दिन हम किसी एक चीज़ के बिना रहने का ट्राई करके देखें कि मंडे को हम इस चीज़ के बिना रहते हैं, ट्यूसडे को इस चीज़ के बिना। एटलीस्ट एक एक चीज़ को ट्राई करेंगे तो थोड़ा अभ्यास होता जाएगा। फिर किसी एक दिन काफ़ी सारी चीज़ों को के बिना हम रह के देख सकते हैं। तो ये एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। तो आपके मन में कोई ऐसा आइडिया है तो आप शेयर कर सकते हैं। तो ऐसा ना हो कि उसके बिना तो नहीं चल सकता, उसके बिना तो चल सकता लेकिन इसके बिना नहीं चल सकते, इसीलिए स्थिति डगमग हो गई। इसको भी न्यारी जीवन नहीं कहेंगे। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपके सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। ये काफ़ी बड़ी गहरी लाइन है। ऐसी सिद्धि को प्राप्त करो जो आपकी सिद्धि द्वारा अप्राप्ति भी प्राप्ति का अनुभव कराए। तो जैसे स्थापना के आरंभ में आसक्ति है व नहीं, उसकी ट्रायल के लिए बीच बीच में जानबूझकर प्रोग्राम रखते रहे। जैसे 15 दिन सिर्फ दौड़ा और छाछ खिलाई, गेहूं होते भी यह ट्रायल कराई गई। कैसे भी बीमार 15 दिन इसी भोजन पर चले, कोई भी बीमार नहीं हुआ। दमा की तकलीफ वाले भी ठीक हो गए ना। नशा था कि बाप दादा ने प्रोग्राम दिया है। जब भक्ति में कहते हैं विष भी अमृत हो गया, यह तो छाछ थी। निश्चय और नशा हर परिस्थिति में विजयी बना देता है। तो ऐसे पेपर भी आएंगे, सूखी रोटी भी खानी पड़ेगी। अभी तो साधन है, कहेंगे दांत नहीं चलते, हजम नहीं होता, लेकिन उस समय क्या करेंगे? तो जब निश्चय, नशा और योग की सिद्धि की शक्ति होती है तो सूखी रोटी भी नरम रोटी का काम करेगी, परेशान नहीं करेगी। काफ़ी इंपॉर्टेंट लाइन है ये। निश्चय है, नशा है और योग की सिद्धि की शक्ति है। तो आप सिद्धि स्वरूप की शान में हो तो कोई भी परेशान नहीं कर सकता है। दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट लाइन, प्लीज नोट इट। जब हठयोगियों के आगे शेर भी बिल्ली बन जाता, सांप खिलौना बन जाता, तो आप सहज राजयोगी सिद्धि स्वरूप आत्माओं के लिए यह सब कोई बड़ी बात नहीं है। तो आराम से यूज करो, लेकिन समय पर धोखा ना दे, यह चेक करो। परिस्थिति स्थिति को नीचे ना ले आए। देह के संबंध से न्यारा होना सहज है, लेकिन देह के पदार्थों से न्यारा होना, इसमें बहुत अच्छा अटेंशन चाहिए। तो बाबा ने एक बार फिर हमें ध्यान दिलाया कि देह के संबंध से फिर भी इजी है, पर पदार्थों से न्यारा होना, इसमें अच्छा अटेंशन चाहिए। अब हम आते हैं फोर्थ बात पे। फोर्थ बात है पुराने स्वभाव व संस्कारों से न्यारा बनना। पुरानी देह के स्वभाव व संस्कार भी बहुत कड़े हैं। मायाजीत बनने में यह भी बड़ा विघ्न रूप बनते हैं। कई बार बाप दादा देखते हैं कि पुराने स्वभाव संस्कार रूपी सांप भी खत्म हो जाता, लेकिन लकीर रह जाती जो समय आने पर बार बार धोखा दे देती। तो यह कड़े स्वभाव और संस्कार कई बार इतना माया के वशीभूत बना देते हैं जो रॉन्ग को रॉन्ग समझते ही नहीं। महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है, इसीलिए न्यारा होना, इसकी भी चेकिंग अच्छी चाहिए। तो जब महसूसता शक्ति समाप्त हो जाती है तो और ही एक झूठ के पीछे 1000 झूठ अपनी बात को सिद्ध करने के लिए बोलने पड़ते हैं। इतना परवश हो जाते हैं। तो अपने को सत्य सिद्ध करना, यह भी पुराने संस्कार के वशीभूत की निशानी है। एक है यथार्थ बातें स्पष्ट करना, दूसरी है अपने को जिद से सिद्ध करना। तो जिद से सिद्ध करने वाले कभी सिद्धि स्वरूप नहीं बन सकते हैं। तो यह भी चेक करो कि कोई पुराना स्वभाव संस्कार अंश मात्र भी छिपे हुए रूप में तो रहा नहीं है। समझा?
तो इन 4 ही बातों से जो न्यारा है उसको कहेंगे बाप का प्यारा, परिवार का प्यारा। ऐसे कमलासनधारी बने हो, इसको ही कहेंगे फॉलो फादर। तो बाबा ने बताया कि फॉलो फादर का क्या मीनिंग है। तो इस चारों प्रकार के न्यारेपन ने ही ब्रह्मा को विश्व का प्यारा बना दिया। तो ऐसे ही चारों ओर के न्यारे और सर्व के प्यारे बनो। अच्छा, चारों ओर के कमलासनधारी न्यारे और बाप के प्यारे बच्चों को सदा माया जीत, प्रकृति जीत विशेष आत्माओं को सदा फॉलो फादर करने वाले वफादार बच्चों को बाप दादा का स्नेह संपन्न याद, प्यार और नमस्ते। हम सब बच्चों की हमें न्यारी और प्यारी बनाने वाले सदा न्यारे और प्यारे बाप दादा को धन्यवाद और नमस्ते। इसके अलावा बाबा ने कुछ मीटिंग्स में आए हुए भाई बहनों से बात की है। तो इसमें बाबा ने सेवा के बारे में बताया कि जैसे कोई मल्ल युद्ध करते हैं तो अपनी मौज से खेल समझकर करते हैं। उसमें थकावट या दर्द नहीं फील होता, क्योंकि मनोरंजन समझ के करते हैं, मौज मनाने के लिए करते हैं। ऐसे ही अगर सच्चे सेवाधारी की विशेषता से सेवा करते हो तो कभी थकावट नहीं होती। सदा ऐसे ही लगेगा जैसे सेवा नहीं, खेल कर रहे हैं। फिर बाबा ने मधुबन की महिमा को याद दिलाया कि आप जिस स्थान पर पहुंचे हो यह सब यात्राओं से महान तीर्थ स्थान है। तो महान तीर्थ स्थान पर आने से सभी तीर्थ हो जाते, सब यात्राएं हो जाती हैं। जिसने यह महान यात्रा की उसने सब यात्राएं कर ली, तो कितने भाग्यवान हो गए। आपके सब तीर्थ सिद्ध हो गए और तीर्थ करने की आवश्यकता नहीं रही अगर एक महान तीर्थ कर लिया। तो ये मधुबन की महिमा। बाबा फिर बता रहे हैं कि चेकिंग भी करना है, चेंज भी करना है। सिर्फ चेक करेंगे तो दिल शिकस्त हो जाएंगे, सोचेंगे कि हमारे में यह कमी है, यह भी है, पता नहीं ठीक होगा या नहीं। तो चेक भी करो, साथ साथ चेंज भी करो। बाबा ने हंसी की बात बताई कि पुरुषार्थ का उमंग उत्साह कैसा रहना चाहिए। ऐसे नहीं होना चाहिए कि चलो कोई भी नंबर 1 बने, मैं नंबर 2 ही सही। इसको कहते हैं कमजोर पुरुषार्थ। आप सभी तो तीव्र पुरुषार्थी होना। अच्छा, बाबा ने इसके बाद वरदान में आज कहा कि समझदार बन 3 प्रकार की सेवा साथ साथ करने वाले सफलता मूर्त भाव। तो वाणी और कर्म की तो करते ही हैं, पर साथ साथ अगर मनसा, शुभ संकल्प और श्रेष्ठ वृत्ति द्वारा सेवा करते हैं तो ही वाणी में शक्ति आती है, जब मनसा शक्तिशाली है। और तभी फिर समझदार बन के तीनों प्रकार की सेवा करते। अदरवाइज बाबा ने कहा अगर मनसा में शक्तिशाली नहीं है तो फिर बोलने वाले पंडित के समान हो जाते हैं, क्योंकि तोते मुआफिक पढ़कर रिपीट करते हैं। इसीलिए वृत्ति द्वारा सेवा करना, शुभ संकल्पों द्वारा सेवा करना इम्पोर्टेंट है। और आज का स्लोगन बहुत ही अच्छा, अपने बोल, कर्म और दृष्टि से शांति, शक्ति और खुशी का अनुभव कराना, यही महात्माओं की महानता है। तो आज की मुरली में हमने काफ़ी गहरे चेकिंग के पॉइंट्स देखे। तो आज पूरे ही दिन हम इन सारी बातों को चेक करते रहे, चाहे ट्रैफिक कंट्रोल के टाइम, चाहे नुमा शाम के टाइम। और आप अपना एक्सपीरियंस शेयर कर सकते हैं। ओम
शांति।